हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा था पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कराया था। आज हम कराने जा रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो या आपके कोई डाउट हो, अगर अदर बुक से आपने ट्राई किया हो तो वो आप हमें बताएं। और आज की वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हो सकता है तब तक लाइक करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बाईलैंग्वेज कराएंगे, हम दोनों मीडियम में कराएंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है क्वेश्चन नंबर 3। आपको बोला गया है कि एक बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद के दो शून्यांक भी दिए हुए हैं। आपसे बोला गया है कि इस बहुपद के अन्य सभी शून्यांक बताइए। अगर आपको कुछ ध्यान हो कि आपने पिछली वीडियो से कुछ सीखा हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, या आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, या आपके पास कोई बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लस ई। ठीक है, तो ये हमारे पास है जिसकी 4 घात होती है। ठीक है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं। तो आपसे बोला गया है इसके सभी शून्यांक बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी पावर 2 होगी, जिसकी पावर 2 होगी, घात 2 होगी, तो उनके शून्यांक कितने होंगे, घात 2। तो शून्यांक भी कितने होंगे, शून्यांक भी 2 होंगे। पावर 3 अगर है तो जीरोज भी कितने होंगे, जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। पावर 4 है तो जीरोज कितने होंगे, तो जीरोज 4 होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, जो बहुपद दिया हुआ है, उसकी 2 जीरोज हमें दी हुई है, 2 जीरोज हमें गिवन है। हमें कितनी और चाहिए, इसकी रेस्ट ऑफ 2 जीरोज हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या आता है, आपको जब बोला जाता है कि ये जीरोज हैं तो ये इनका एक फैक्टर भी बनाएंगे। क्या कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल मानी जाएगी, ये हमारी x के इक्वल मानी जाएगी। किसके इक्वल मानी जाएगी, x के इक्वल मानी जाएगी। और ये भी किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब हम इनको फैक्टराइज कर देते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया है, तो वहां से ही हमारे पास क्या निकल कर आए हैं, 2 जीरोज निकल कर आए हैं, जिनको हम क्या बोलते थे, अल्फा और बीटा बोलते थे। तो यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर क्या बन गया, x इज इक्वल टू, अगर एक जीरो है x इज इक्वल टू √5/3, तो हमारे पास एक फैक्टर क्या बन गया है, x माइनस √5/3। और अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस √5/3। अगर हम देखते हैं कि एक जीरोज ये है और एक जीरोज ये है, अगर ये दो जीरोज हैं, दो शून्यांक हमारे पास ऑलरेडी है, तो इनको अगर हम कहीं प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जो इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, gx बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, gx बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको प्रोडक्ट में लिया, तो क्या आ जाएगा, x माइनस √5/3, और सेकंड क्या आएगा, x प्लस √5/3। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 9 में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी कुछ, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपके पास, a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी क्या है, x माइनस √5/3, x प्लस √5/3। तो एक x a माइनस बी और एक a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x² माइनस √5/3 होल स्क्वायर। पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, a² माइनस b²। अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास क्या आएगा, x² माइनस अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है तो रूट की जो पावर मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, 1/2, और उसकी पावर कितनी है आपके पास, 2। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, 5/3। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वो gx की वैल्यू आ गई, जिससे अगर इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
रेस्ट ऑफ 2 जीरोज के लिए एक फैक्टर आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, QX बोलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। इधर 3 है, इधर 1 है, तो हमारे पास 3 एलसीएम आ गया। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3x² और इधर क्या हो जाएगा -5। अब ये किसके इक्वल माना जाता है, इसका जो एलसीएम, इसका जो ये फैक्टर है और फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 के इक्वल रहेगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है QX की वैल्यू, आप बोल सकते हैं GX की वैल्यू। क्या है ये, 3x² - 5। क्या है, 3x² - 5। आपके पास ये आई है इन 2 जीरो से वो वैल्यू या वो फैक्टर आया है जो इस वैल्यू को, इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। चलिए तो अब डिवाइड करते हैं। यहाँ तक का आपको क्वेश्चन समझ आया हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स का आपको मिलेगा पेपर में। कितने मार्क्स का मिलेगा, 4 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, इस वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बट बहुत ही आसान और डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, चलिए 3x² - 5 क्या है आपके पास, 3x² - 5। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, 3x² - 5। ठीक है, डिवाइड हम पहले आपको समझा चुके हैं, अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो डिवाइड कर सकते हैं इनको, और इनको डिवाइड करेंगे तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, फर्स्ट वैल्यू है 3x⁴। तो 3x⁴ है, तो यहाँ पर लिखूँ 3x⁴ किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट फैक्टर से। फर्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास, 3x²। तो डिवाइड किया हमने 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² से कैंसिल करेंगे तो -2 इधर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, x4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x²। यहाँ तक क्लियर है। फिर से देखिए, फर्स्ट फैक्टर को हमने फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 3 कैंसिल हो गया और पावर 4 थी तो 2 माइनस हो गई, क्या बच गया आपके पास, 2, x⁴ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴, राइट। चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई। -5 की मल्टीप्लिकेशन x² से करते हैं, किससे करेंगे, x² से करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, -5x²। अब बात ध्यान रखिएगा, लाइक टर्म के बिटवीन ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं, तो ये लाइक टर्म है, इसके नीचे ही हम इसको लिखेंगे। साइन चेंज करते हैं, माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये वैल्यूज कैंसिल, x³ एज इट इज नीचे आ जाएगा 6x³। यहाँ पर आपके पास ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, तो आपके पास हो जाएगा +3x²। नेक्स्ट 2 वैल्यूज को भी हम ले आते हैं नीचे, -10x - 5। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इतना समझ लीजिए कि सब कुछ हिंदी में करेंगे तो आगे 11th में आपको दिक्कत आएगी अगर आप मैथ्स रखना चाहेंगे तो, और जो स्टैंडर्ड रख रहे हैं उन्हीं को आगे मैथ्स मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में कंफर्ट होने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम हमारे पास पहला पद क्या है, 6x³। 6x³, यहाँ से हम इसको लेकर आएंगे इसके नीचे 3x²। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा भी जाएगा, यहाँ पर x⁴ है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, +2x, ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब +2x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x³ और 2x की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो क्या आएगा, -10x। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से जा रहे हैं। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, ये एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन, कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज। यहाँ पर भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा 3x², यहाँ पर क्या आएगा -5। अब देखिए फिर से वही काम है, फर्स्ट टर्म इसकी उठाएंगे, फर्स्ट टर्म इसकी उठाएंगे, देख रहे हैं 3x², यहाँ पर भी कितना है 3x², साइन भी सेम है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल होता है, इसलिए किस पर जाएगा 1 पर, तो लिखेंगे यहाँ पर +1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, पूरी वैल्यू क्या आएगी, एज इट इज आएगी 3x² - 5। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे और ये पूरी वैल्यू कैंसिल, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 0, शेषफल क्या आएगा 0। ध्यान रखिएगा जब शेषफल या रिमाइंडर 0 आता है तभी आप कंफर्म है कि जो आपका पेयर बना था या जो आपके पास पॉलिनोमियल जो भी था ये इसका क्या है, परफेक्ट
फैक्टर है, ठीक है, और परफेक्ट फैक्टर है तभी आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें रेस्ट ऑफ 2 जीरोज चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें सभी जीरोज निकालनी है, तो सभी शून्यांक निकालने के लिए दो तो उन्होंने हमें दिए हुए थे, अब हमें कितने और चाहिए, 2 और चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और हमारे पास क्या आएंगे, 2 और जीरोज निकल कर आएंगे। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको फैक्टराइज। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद मैं 2-3 आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। हमें इसका फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करें तो a और c के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, प्लस और माइनस करें तो 2y, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करें क्या है, 2y। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 1 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो हमने देखा कि 1 इंटू अगर 1 कर देते हैं तो 1 और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो हमने फैक्टर लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स, और ये प्लस 1 है, ठीक है। बात समझ आई होगी आप लोगों को। फैक्टर किया हमने, 2x को लिखा x प्लस एक्स लिखा हमने, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ पर आएगा आपके पास x प्लस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन, वो भी प्लस था, यहाँ पर भी क्या आएगा x प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन आएगा, x प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा आपके पास x, और यहाँ क्या आएगा आपके पास 1। तो ये आपके फैक्टर आ गए। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए थी जीरोज। तो जीरोज क्या होंगे, आपके पास है x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। दूसरा क्या है आपके पास, सेम ही वैल्यूज है, तो वहां से भी दूसरा क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि 2 जीरोज तो आपके पास क्या है, -1 और -1, और 2 जीरोज आपको गिवन थी, क्या थी वो वैल्यूज आपके पास, क्या थी, √5/3 और -√5/3। तो आपको जब ये पूछा जाएगा कि सभी जीरोज क्या होंगी, तो आप लिखेंगे ऑल द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज -1 -1 एंड √5/3 -√5/3। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। बट मैं जानना चाहता कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रिमाइंड करके देखें या दोबारा से इसको एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और आपको दिए हुए हैं कि उसका रिमाइंडर और gx दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक बहुपद gx से भाग देने पर किसी gx से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो आपके पास क्या है, क्यूशेंट और रिमाइंडर आया। तो क्यूशेंट आपको दिया हुआ है, जो भागफल आया वो आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको पास आपको x - 2 और रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर आपके पास है -2x + 4। आपको वो बोलता है कि अगर px ये है, बहुपद ये दिया हुआ है, qx ये है, rx ये है, तो आप बताइए कि वो gx क्या होगा जिससे हमने इसको डिवाइड किया है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, px = qx, ये gx into qx plus rx। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीज गिवन है और इधर पॉलिनोमियल भी गिवन है, तो आप थर्ड चीज निकाल सकते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल भी आपको गिवन है, आपको क्वोशिएंट भी गिवन है और आपको रिमाइंडर भी गिवन है। आपको चाहिए क्या है, सिर्फ gx चाहिए। तो देखिए अगर हम रिमाइंडर को इधर भेज देते हैं, px में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो दो वैल्यूज होंगी वो कंप्लीट फैक्टर होंगे उसके। बस तो यही काम हमें करना है। क्या करना है कि px को इक्वल रखेंगे gx × qx + rx में, ठीक है। चलिए तो हमने लिखा यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू gx, किसी वैल्यू से हमें क्या किया था, इसको
डिवाइड किया था, क्यू एक्स हमारे पास क्या है एक्स माइनस टू, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास प्लस में है, प्लस माइनस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि रिमाइंडर को हम इधर ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं dx में से, तो हमारे पास क्या बचेंगे मल्टीपल ऑफ gx एंड qx, और फिर उनमें से एक से हम डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू में गिवन उससे डिवाइड कर देते हैं तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम लेकर आते हैं इधर, तो देखिए कोई भी वैल्यू अगर इक्वल टू के साइन से लेफ्ट या राइट साइड जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस टू एक्स को इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस में हो गया माइनस फोर है, माइनस फोर है, ठीक है। और ये वैल्यू एज इट इज है, ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास है जी एक्स इंटू एक्स माइनस, ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज आपके पास रहेगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू माइनस फोर क्या हो गया माइनस टू, ठीक है, माइनस टू इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है कि भाई अगर आपको शेषफल दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि पूर्णतः भाग हो जाए तो किससे हो जाएगा, अगर आप इसमें से शेषफल को क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास भाजक और भागफल दोनों के मल्टीपल आ जाएंगे, ठीक है। तो भागफल जो आपके पास आया वो उससे अगर आप इसको भाग कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाजक आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये पॉलिनोमियल आ गया, इस ये वैल्यू जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, परफेक्ट क्या है परफेक्ट फैक्टर है किसका इस वैल्यू का, तो अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू चेंज करके लिखता हूँ। अब आपके पास px क्या बन गया है, px अब आपके पास बन गया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और साथ में क्या माइनस टू, ठीक है। अब आपको इसे किससे डिवाइड करना है x माइनस टू से इसको डिवाइड, ठीक है। इस वैल्यू से डिवाइड करते ही आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। फैक्टर कर दिए हमने, अब आपके पास ये परफेक्ट क्या आ गया है फैक्टर आ गया। अब इसको डिवाइड करें, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस टू से करें तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा आपके पास, इधर आपको माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा प्लस थ्री एक्स, फिर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस टू एक्स, ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्या आएगा आपके पास एक्स, ऊपर क्या है माइनस टू एक्स माइनस टू, यहाँ पर भी एक्स माइनस टू, यहाँ पर भी किस पे जाएगा वन पे जाएगा और वो भी प्लस वन पे जाएगा, एक्स माइनस टू, साइन चेंज कर दीजिए वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर जीरो। इससे पता चलता है कि आपका जो px गिवन था वो कंप्लीट फैक्टर हो गया किसका gx का और qx का, ठीक है। तो qx तो आपको गिवन था, आपको क्या निकालना था gx, तो अब आपके पास क्या आया निकल कर gx, क्या आया gx, वो क्या है आपके पास ये, तो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही क्या है आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, एक बार आप ट्राई करें, एग्जांपल्स आपको देने हैं, नहीं दे पाएंगे तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट करें अगर कोई एग्जांपल नहीं बना पाते तो। अब बात करता हूं मैं कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एक दो क्वेश्चंस की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं, फर्स्ट 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आपसे पूछूंगा, उनकी आपकी प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चंस आप मुझे बताइएगा, फिर उनका सॉल्यूशन हम साथ में करते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आप बताइए व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपके पास एग्जांपल्स हो कुछ इस तरह के, एग्जांपल आपको दे रखा है, ए पार्ट आपके पास है x प्लस थ्री बाई एक्स
पार्ट 2 आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। पार्ट 3 आपको दे रखा है अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पार्ट 4 आपको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 1। आपसे पूछा है कि नोट अ पॉलिनोमियल, कौन सा बहुपद नहीं है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में कि जिस भी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, वही आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए आप फर्स्ट पार्ट को कुछ देख लिए भूल जाइए। इसका देखिए पावर एक होल नंबर है, यस। इसको देखिए पावर एक होल नंबर है, वेरिएबल सभी के अंदर है, इसके अंदर देखिए है, यस। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट को हम देखें तो फर्स्ट पार्ट के इस पोर्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, एक होल नंबर नहीं है, क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर भी इसको ऊपर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव पावर है, ठीक है। और नेगेटिव पावर होने की वजह से क्या नहीं बन रहा है, वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। आंसर इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा, आप देखिए आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और आपको बोला गया है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जीरोज क्या होंगी। अगर आपको ऑप्शन दे देते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ जीरोज आपको दे रखे हैं, -3 1 दे रखी हैं आपके पास, -3 -1, और आपको दे रखी है 3 -1, ठीक है। और एक आपको दे रखी है 3 और 1। देखिए ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो इनको आप सोल्व करने के लिए सिर्फ कितना लगेगा, 5 सेकेंड्स लगाए। कितना, 5 सेकेंड। कैसे, देखिए आपको चाहिए है कि इनमें से जो भी वैल्यूज होंगी उनको रखने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तभी तो वो जीरोज बोली जाती है। मतलब वो क्या है, शून्यांक है। शून्यांक का मतलब क्या है कि उन वैल्यूज को रखने के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है px इज इक्वल्स टू जो गिवन वैल्यू है वो, और यहाँ पर x की वैल्यूज क्या होंगी, x की वैल्यूज ये सभी होंगी। किया है ना 9th में ऐसा काम आपने किया है। आपको क्या निकालना होता था, p0 निकालना होता था, p1 निकालना होता था। तो आप क्या निकालते थे, जब आपने 0 रखा तो रिमाइंडर आया निकलता, जब आपने 1 रखा तो रिमाइंडर आया निकलता। तो यहाँ पर भी यही चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या है, आपकी जीरोज है। अगर मान लीजिए आपने 3 रखा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। देखिए 2 टाइप्स हैं इसके, करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा, -3, तो -3 स्क्वायर -2 इंटू -3 -3। इसको करेंगे तो 9 माइनस कितना हो गया, +6 -3। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास। इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम ट्राई करते चल रहे हैं। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर रखा -3 तो भी 9 आएगा, फिर इसको रखेंगे यहाँ पर तो भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि -3 और -3 तो दोनों ही सेम है, और यहाँ पर भी क्या है, -3। तो -3 आप चेक कर चुके हैं और -3 दोनों में है, तो आप दोनों को छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं +3 वाली वैल्यू पे। आप क्या रखेंगे, +3 रखेंगे। +3 आपने रखा तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। अब 3 को रखेंगे यहाँ पर, 3 2 से क्या हुआ, 6, और यहाँ पर क्या है, -3। तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -9, और ये क्या है, +9, कैंसिल, क्या है, 0। अब बात यहाँ पर आती है कि एक 1 यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, अब आपको रखना पड़ेगा। तो आप रखिए, यहाँ पर आपने रखा -1, तो क्या है आपके पास, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे -1 तो क्या आएगा आपके पास, +2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास -3 एज इट इज, तो -3। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 प्लस का 3 माइनस का, तो 0 आएगा। ये तो था हमारे पास फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या है आपके पास, सेकंड वे बहुत आसान है, और उसमें आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे तब हम क्या करते हैं, हम फैक्टर कर लेते हैं किसका, ए का और सी के मल्टीपल का। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1, तो उसको तो छोड़ देंगे। सी की वैल्यू क्या है, -3। हमें -3 का फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए,
और प्लस माइनस करें तो क्या है 2 आएगा। हमने फैक्टर किया कितना आया 3 × 1। अब 3 ऐसी वैल्यू हो कि 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो हमने इसको ले लिया माइनस का। क्यों? क्योंकि हमें -2 चाहिए, तो 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2, तो हमारे पास ये क्या हुआ आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये डायरेक्ट हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है और फैक्टर इक्वल टू 0 रखा जाता है, तब ये इधर जाएगा तो इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो साइन आपको नजर आ रहा है उनके अपोजिट साइन जो होंगे वो आपका आंसर होगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिया -3, तो आपके आंसर में क्या चाहिए +3। यहाँ पर आपके पास क्या है +1, तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए -1। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और किसी नए चैप्टर